नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। करौली सरकार जिन्हें बताता है अपना गुरु, उनके परिवार ने उसे फ्रॉड बता दिया। गांव में एंट्री भी कर दी है बैन। उत्तर प्रदेश के कानपुर वाले करौली सरकार ने अपने गुरु राधा रमन मिश्र के नाम पर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। वहीं करौली सरकार और संतोष सिंह भदौरिया के गुरु राधा रमन मिश्र का परिवार मुफलिसी का जीवन काट रहा है। गुरु राधा रमन मिश्र के परिवार ने बाबा को फ्रॉड बताया है। उनका कहना है कि संतोष सिंह भदौरिया उनके पूर्वज के नाम को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तंत्र साधना से लोगों की मुसीबतों को दूर किया है, कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। वहीं बाबा राधा रमन मिश्र को अपना गुरु बताकर अरबों रुपए की कमाई कर चुके हैं। करौली सरकार के गुरु राधा रमन मिश्र मूल रूप के कानपुर के सरसौल ब्लॉक के पालेहपुर गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनका जीवन फतेहपुर जिले बकेवर थाना क्षेत्र स्थित बड़ीगवां गांव में अपने ननिहाल में बीता था। राधा रमन मिश्र ने 20 साल बंगाल में रहकर तंत्र साधना की दीक्षा ली थी। राधा रमन मिश्र के एक बेटा था जिसका नाम श्रीकांत था। राधा रमन मिश्र ने अपने निधन की तारीख और समय पहले से ही परिवार और ग्रामीणों को बता दिया था। उन्होंने अपने परिवार को कहा था कि उनके निधन के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाए, बल्कि उनकी झोपड़ी के पास उनकी समाधि बना दी जाए। परिवार का गरीबी में कट रही है जिंदगी। जब राधा रमन मिश्र का निधन हुआ तो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी झोपड़ी के पास समाधि बना दी गई थी। राधा रमन मिश्र के निधन के 5 साल बाद 1996 में उनके बेटे श्रीकांत का भी निधन हो गया था। श्रीकांत के 4 बेटे थे, सभी प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन काट रहे हैं। राधा रमन मिश्र का परिवार करौली सरकार से डरा हुआ है। परिवार सामने आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। परिवार का कहना है कि मेरा इस प्रकरण में नाम नहीं आना चाहिए। करौली सरकार ने 14 एकड़ के लवकुश आश्रम में अपने गुरु राधा रमन मिश्र की प्रतिमा लगवा रखी है। बाबा प्रतिदिन अपने गुरु की पूजा आरती करते हैं। करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया अपने गुरु के निधन के 4 साल बाद उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने खुद को राधा रमन मिश्र को अपना गुरु बताने लगा। करौली सरकार ने देखा कि उनके गुरु की कच्ची समाधि बनी हुई है। उन्होंने अपने गुरु की समाधि पर छत डलवाई। इसके साथ ही चारों तरफ टाइल्स लगवाकर जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद करौली सरकार का गांव में आना जाना शुरू हो गया। बाबा गुरु पूर्णिमा के दिन गांव में भंडारा कराने लगे। इस दौरान उसके बाबा ने अपनी मंडली लगानी शुरू कर दी थी। उसने वहीं पर झाड़ फूंक का काम भी शुरू कर दिया था। बड़ीगवां गांव में बनाना चाहता था आश्रम। बड़ीगवां गांव के ग्रामीणों ने बताया कि करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया बड़ीगवां गांव में आश्रम बनाना चाहते थे। करौली सरकार अपने गुरु राधा रमन मिश्र का उत्तराधिकारी बताते थे। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि बाबा ने मुझे अपना चेहरा बनाया था। उनकी विद्या से मैं लोगों की बाधाओं को दूर कर रहा हूँ। उनके सेवादारों ने गांव के किसानों से जमीन खरीदने की बात भी शुरू कर दी थी। गांव के कुछ किसान बाबा को जमीन बेचने के लिए तैयार भी हो गए थे। राधा रमन मिश्र के परिवार और ग्रामीणों ने बाबा का विरोध करना शुरू कर दिया। जिस स्थान पर राधा रमन मिश्र की समाधि बनी हुई थी उसके आसपास बड़ी संख्या में अवस्थी परिवार रहते थे। उन्होंने बाबा के इरादों को भांप लिया। उन्होंने बाबा के आश्रम वाली योजना का विरोध करना शुरू कर दिया। काफी विवाद के बाद बाबा का गाँव के अंदर के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। इसके बाद से करौली सरकार बड़ीगवां गाँव नहीं गए हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।